नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, अक्सर महिलाओं की एक समस्या होती है। कईयों को ये शक होता है और कईयों को पूर्णतः यकीन होता है कि उनके पति का बाहर कहीं स्त्री के साथ संपर्क है, संबंध बन रहा है। तो उसकी निवृत्ति के लिए आज का ये महामंत्र प्रयोग है, अत्यंत प्रभावी है। इस मंत्र प्रयोग में बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। घर के कामकाज में या अन्य जिम्मेदारियों के रहते वो बहुत बड़ा विधि विधान तो कर ही नहीं पाएंगी। इसीलिए बिना लंबे चौड़े विधि विधान के ही इस प्रयोग को संपन्न किया जाना है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से निश्चित ही आपके पति का दूसरी स्त्री से संपर्क समाप्त हो जाएगा, आपके प्रति मन में प्रेम जागृत हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज इस कलिकाल में पूर्णतः सिद्ध जागृत देव कहे जाते हैं, जो निश्चित अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं, कष्टों का शमन करते हैं। आज उन्हीं श्री हनुमान जी महाराज का ये मंत्र प्रयोग है। साब्र मंत्र है और साब्र मंत्रों में वैसे भी बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। बार बार हर बार एक बात बोलता हूं कि चाहे विधि विधान की आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु फिर भी किसी एक दिन शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में ही किसी भी मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का प्रयोग आरंभ करें। दूसरा, प्रथम दिन जब आप प्रयोग आरंभ कर रहे हैं तो आरंभ में थोड़ा पूजन विधान अवश्य कर ले, जिससे कि मंत्र की शक्ति को बल मिलता है और आपका प्रयोग, आपकी साधना, आपका तंत्र सफल हो जाता है। इस प्रयोग के लिए भी किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, चाहे मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, कोई भी दिन हो, लेकिन उस दिन सिद्धि योग हो, किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में आरंभ किया जा सकता है। जिस दिन आरंभ करें उस दिन थोड़ा पूजन विधान करना है और उसके बाद नित्य प्रति केवल जप मात्र करना है, प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र के जप से ही दूसरी स्त्री के साथ आपके पति का संपर्क समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में जब बहुत सी माताओं बहनों को ये प्रयोग करवाया है, ये मंत्र दिया है, उनका अनुभव है कि जब हमने इस मंत्र का जाप शुरू किया तो अनायास ही पति का संपर्क उनसे खत्म होने लगा। उनके पति ने बताया कि स्वप्न में उन्हें बहुत पीड़ा मिलती है, कोई उन्हें मार रहा होता है, पीट रहा होता है और अक्सर उस रास्ते पर, उस दिशा में, जिस दिशा में उस स्त्री का घर है, उसी रास्ते पर मारपीट होते हुए दिखाई देती है और बार बार उसे इशारा किया जाता है, बताया जाता है कि इस रास्ते पर आपको नहीं आना है। ऐसा अनुभव उन स्त्रियों ने, माताओं बहनों ने साझा किया है। अत्यंत प्रभावी मंत्र माना जाता है। इस मंत्र के साथ एक तांत्रिक विधान भी है, परंतु जिस विधान की मैं चर्चा कर रहा हूं वह सरलतम रूप में है, केवल मंत्र के साथ। सियार सिंगी, हकीक और गोमती चक्र के साथ तांत्रिक विधान चलता है। उस विधान में बहुत अधिक क्लिष्टता हो जाती है, कई बार वो संपन्न नहीं हो पाता और कई बार सामग्री भी उचित नहीं मिल पाती, नकली मिल जाती है। परंतु केवल मंत्र जाप भी करेंगे तो भी प्रभाव मिलेगा और प्रभाव देखा गया है। अत्यंत प्रभावी है, सरलतम रूप में है, किसी प्रकार की क्लिष्टता है ही नहीं। कोई भी माता बहन सहजता के साथ इस प्रयोग को संपन्न कर सकती है। कब करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा है। सर्वप्रथम बात करेंगे सामग्री की। जैसे कि बताया, आरंभ में प्रथम दिन जब आरंभ करेंगे तो थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता होगी पूजन विधान के लिए। उसी के लिए सामान्य सी पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और हनुमान जी महाराज के निमित्त भोग की सामग्री, जिसमें लड्डू का हो, चूरमे का भोग हो या जो भी आपकी व्यवस्था बन जाए वो भोग ले लीजिएगा और इसी सामग्री के साथ आपको ये प्रयोग संपन्न कर लेना है। सबसे पहले जिस दिन ये प्रयोग आरंभ करें उस दिन सिद्धि योग होना अनिवार्य है। शुभ लाभ अमृत का चौघड़िया देख लीजिए, उसी समय में आपको यह प्रयोग आरंभ करना है। घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के आपको ये प्रयोग संपन्न करना है। प्रातः काल कर सकते हैं, संध्या काल कर सकते हैं या फिर रात्रि काल में भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस समय सिद्धि योग चल रहा हो उस समय में इस प्रयोग को आरंभ कर दीजिए। संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र पहन करके प्रयोग करें, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अन्यथा सामान्य जो भी साफ स्वच्छ वस्त्र हो उन्हें धारण करके काले नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक घी का हो, तिल तेल का हो, कोई भी ले सकते हैं, कर्म साक्षी रूप में। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत में संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र का नाम बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, साथ ही अपनी कामना बोलिए अपने पति के नाम के साथ कि मेरे पति गलत मार्ग पर हैं, उनको सीधे मार्ग पर लाने के लिए मैं इस प्रयोग को संपन्न कर रही हूं। मेरे पति सीधे मार्ग पर आ जाए,
पराई स्त्री से उनका संबंध समाप्त हो जाए। इस प्रकार की भावना रखते हुए संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत कुछ जल दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए या किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। जो भी सामग्री है, जितनी आपकी व्यवस्था है, उतने से पूजन विधान संपन्न कर लिया। उसके बाद में आपको सीताराम जी का, श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करना है। साथ ही साथ सामान्य भैरव जी का भी ध्यान पूजन कर लेना है। सामान्य पूजन विधान है, बड़े विधि विधान मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं है। जितनी सामग्री है, जितनी व्यवस्था है, उसी से पूजन संपन्न कर लीजिएगा। पूजन के उपरांत में सबसे पहले 11 बार गणपति मंत्र का और 11 ही बार गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र या भगवान शिव के किसी एक मंत्र का जप कर लीजिएगा। गुरु गोरखनाथ जी के ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जप कीजिएगा, अथवा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा। बात करें आज के मंत्र की, यह मंत्र अत्यंत सरल है, परंतु बार बार बोलता हूं, जब भी मंत्र जाप करें तो पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले, याद कर ले, ताकि मंत्र जाप के दौरान किसी प्रकार की भूल ना हो, त्रुटि ना हो, गलती ना हो। आपसे मंत्र जाप में गलती होना, भूल हो जाना, माला छूट जाना, ये सभी संकेत कहीं ना कहीं हमारे अनुष्ठान को, मंत्र जाप को खंडित करते हैं और साथ ही साथ इसका दोष भी लगता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ करें, उसके बाद मंत्र जाप करें। मंत्र भी अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम अंजनी का पुत्र पवनसुत हनुमान वीर वैताल साथ लावे, मेरी सोत अमुक से पति को छुड़ावे, उच्चाटन करे करावे, मुझे वेग मेरा पति मिले, मेरा कारज सिद्ध न करे तो राजा राम की दुहाई। ओम अंजनी पुत्र पवनसुत हनुमान वीर वैताल साथ लावे, मेरी सोत अमुक से पति को छुड़ावे, उच्चाटन करे करावे, मुझे वेग मेरा पति मिले, मेरा कारज सिद्ध न करे तो राजा राम की दुहाई। अत्यंत सरल मंत्र है। इस मंत्र का आपको जप करना है, एक ही माला पर्याप्त होगी। मंत्र जाप के बाद में श्री हनुमान जी महाराज की, सीताराम जी की आरती कीजिए। जो भी सामान्य नैवेद्य है वो अर्पित कर दीजिए। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। जहां पर अमुख लिखा है, यदि आपको उस स्त्री का नाम पता है तो उस स्त्री का नाम बोलिए, अन्यथा ऐसे का ऐसा मंत्र बोल लीजिएगा। इस प्रयोग को आपको 21 दिन लगातार करना है। निश्चित ही 21 दिन पूरे होते होते ही पति में परिवर्तन नजर आता है, पति का पराई स्त्री से संबंध समाप्त हो जाता है। पूर्व में भी अनेकों एक बार चर्चा कर चुका हूं कि जितने दिन का मंत्र हो उसके बाद भी यथाशक्ति जप करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि संबंध लंबे समय से चल रहा है तो संभव है थोड़ा समय अधिक लग जाए। इसलिए मंत्र जाप को जब तक आपका मनोरथ पूर्ण ना हो जाए छोड़िएगा नहीं। 11 बार 21 बार भी लगातार नित्यपति करते रहिएगा, और बाद में भी करेंगे तो कभी दोबारा भी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेगी कि आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में, संबंध में आ जाए। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है। करके लाभ अवश्य उठाइए यदि आपके पति दूसरी महिला के संपर्क में आ गए हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।